सनातन के विरुद्ध में खूब अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, खूब अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, खूब आपको फॉलो करते हैं। मैं एक बार जरूर की इस बात को कहना चाहूंगा कि उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ओबीसी ने योगी जी को मदारी कहा था। जिहाद तुम जानते नहीं, जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। और हम वोट उसी को देंगे जो राष्ट्र का रक्षक होगा, जो राष्ट्र का रक्षक होगा। हम अपना मत का अधिकार उसी को देंगे जो धर्म का रक्षक नहीं राष्ट्र का रक्षक होगा। अरे मैंने कहा अधिकार है, संविधान आप उसको जस्टिस नहीं देंगे। अम्बेडकर ने गलत किया था। विवेक, मैं आप कुछ कहूँ? अम्बेडकर को बोल दीजिए। नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि धर्म बदलने में सर कोई दिक्कत नहीं, तो आप कब बदलने वाले हैं? अरे एक मिनट, हम तो मानते नहीं, आप मुझे बात बताइए। अरे विवेक श्रीवास्तव लिखते हैं आप। जय श्री राम मित्रों, इस डिबेट के दौरान गलती से मौलाना अंसुर रजा ने एक सच उगल दिया और सुधांशु त्रिवेदी जी को गूगल बता दिया। उसने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी जी को गूगल भी कहा जाता है। फिर उसने वहां की मौजूद जनता से पूछा कि क्या सच में सनातन धर्म को खतरा है, अगर है तो किससे है। तो मजे की बात यह है कि वहां की मौजूद जनता ने एक साथ कहा कि आपसे है। बेचारा हताश और परेशान हो गया और परेशान होकर के बोल रहा था कि तब मुझे गोली मार दो। तो ऐसे ही एक के बाद एक करके डिबेट में मौजूद दोनों मौलाना अपनी बेइज्जती करवाते रहे। तो आइए इनकी मजेदार बेइज्जतियों को हमारे साथ पूरा देखिए। विवेक जी, मैं आज पहली बार आपसे मिला, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, देखा भी, अच्छा है, खूब प्रखर वक्ता है आप। सनातन के विरुद्ध में खूब अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, खूब अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, खूब आपको फॉलो करते हैं। मैं एक बार जरूर की इस बात को कहना चाहूँगा कि उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ओबीसी ने योगी जी को मदारी कहा था। इन्हें कपड़े पहनने का अक्ल नहीं है। आप देखने में क्या पहन के आया हूँ, कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि हम सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते और इतना वस्त्र है, नीचे वस्त्र नहीं पहनते। हमारे टहनी से नीचे वस्त्र ना आए, हमारी परंपरा है। अब हमें कोई कह दे कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास वस्त्र नहीं है, नहीं है। पहले हमारी मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा कि साधु संतों का मौलिक अधिकार क्या है, एक। दूसरा, ओबीसी से मेरा कभी कोई संबंध नहीं है, मैं कभी उससे मिला नहीं, मिलना भी नहीं चाहता। मेरा भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप कभी गुप्त मिले हो। नहीं अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो विवेक जी, उस व्यक्ति ने सनातन को उतनी गालियां दिया जी, उतने अभद्र टिप्पणी किया, मुझे जो प्रतीत है जी, मुझे लगता है संसार में उतनी टिप्पणी, उतनी अभद्र गालियां संसार में किसी ने भी सनातनियों को नहीं दिया होगा जी। मुझे लगता है उस समय आपका एक पिटीशन कोर्ट में क्यों नहीं गया कि मैं भी इस भारत में रहता हूँ, मैं भी इस भारत में रहता हूँ। आपको भारत के लिए, देखिए भारत तो सबका है, तिरंगा के नीचे हमें झुकना है, धर्म सबका, पंथ सबका अलग अलग हो, झंडा तो हमारी एक है, एक है, हमें उस झंडे के नीचे सबको झुकना है। यहाँ जितनी ये श्रेष्ठ हमारी जनता बैठी हुई है, आप चार के चार सरस्वती भरत पुत्र बैठे हुए हैं, मैं धर्म के रूप में यहाँ आचार्य पद पर स्थापित एक आचार्य बैठा हूँ, ये देवर्षि नारद के रूप में। यहाँ जितनी आज हमारी माताएं, बहनें, हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, आप चारों, नारद का मैं एक शाब्दिक अर्थ इसलिए यहाँ बता देना चाहता हूँ कि नारद का जो भ्रम है वो दूर हो। नारद, 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 जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद है। लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। ठीक जी, ये चलाइए जरा। अरे जिहाद तुम जानते नहीं, जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था। बुरे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, लगता है फडणवीस जरा थोड़ा दिमाग। अब अगर उसको लेकर ये कहा गया कि फिर इसको काउंटर करने के लिए आपको धर्म युद्ध करना पड़ेगा, तो इस पर ये ओवैसी जी अपनी बात कह रहे थे। नहीं, मैं एक चीज पहले आप कह लीजिएगा जरा, अब ये प्रसंग हुआ है तो जरा इस पर टिप्पणी आ जाने दीजिए। देखिए, वोट हमारा मौलिक अधिकार है और हम वोट उसी को देंगे जो राष्ट्र का रक्षक होगा, जो राष्ट्र का रक्षक होगा। हम अपना मत का अधिकार उसी को देंगे जो धर्म का रक्षक नहीं राष्ट्र का रक्षक होगा।
धर्म का रक्षक अलग अलग हो सकते हैं। आप अलग धर्म के हो सकते हैं, मैं अलग धर्म का हो सकता हूं, आप अलग धर्म के हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र सबका है। जो राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र में सर्वोपरि कौन है? गंगा, गाय, मानवता, मौलिक सिद्धांत और राष्ट्रीय परंपरा, राष्ट्रीय ध्वज। इन पांचों के प्रति जिसका समर्पण होगा वो वोट का अधिकारी है। कुछ धर्मों में दूसरे लोगों को अज्ञानी और अंधकार में डूबा हुआ बताकर, समझकर उनको ज्ञान और प्रकाश के उसमें लाने की कोशिश में धर्म परिवर्तन का एक प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि यही अपने आप में एक अनाध्यात्मिक भाव और बात है, तो मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। तो दूसरी बात, एक अधिकार नहीं है। अरे मैंने कहा अधिकार है, संविधान, आप उसको जस्टिस नहीं देंगे अपने समाज में। विवेक, अम्बेडकर ने गलत किया था। विवेक, मैं आप कुछ कहूँ? अम्बेडकर पे बोल दीजिए। आपने उत्तर दे दिया। क्यों हिंदू धर्म? अरे सुन तो लीजिए महाराज। नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि धर्म बदलने में सर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। तो आप कब बदलने वाले हैं? अरे एक मिनट, हम तो मानते नहीं, आप मुझे बात बताइए। अरे विवेक श्रीवास्तव लिखते हैं आप। B.R. अम्बेडकर ने जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने राहुल जी के लिए लूंगा 10 सेकंड। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागा, बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उनका कहना था कि दलितों को इस धर्म के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, वो आध्यात्मिक है नहीं। अब आप इस पे बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने जिन कारणों से हिंदू धर्म छोड़ा और बुद्ध धर्म अपनाया, अगर आप उनको देखेंगे तो मैं उनको बिल्कुल चुनौती नहीं दूंगा। उनके जितना विद्वान बहुत कम हुए हैं इस देश में, और उन्होंने सारे धर्मों का बहुत अच्छा अध्ययन किया था, और उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों से, रूढ़िवादिता से, कट्टरता से और जातीय वैषम्य से और जो यंत्रणाएं दी गई दलितों के साथ, ठीक है, उससे एक मिनट, उससे दुखी होकर, और जब और कोई उपाय नहीं, उन्होंने बहुत प्रयास किए बात करने के। वो जगह जगह गए, सनातनियों की सभा में जाके गए और उनको वहां पे बोलने नहीं दिया गया। इस तरह के जब अत्याचार हुए तो इसके बाद उन्होंने एक भारतीय मूल के धर्म को ग्रहण किया। ठीक है, अब इस चर्चा एक मिनट, अब संविधान की बात। संविधान हमारा सभी धर्मों को अपने प्रचार और प्रसार की अनुमति देता है। धर्म परिवर्तन की अनुमति हमारे संविधान में नहीं है। राम दरबार के अलावा और भी बहुत सारे चिन्ह हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारी फोटो हैं, वो एक अकेली फोटो नहीं है। ये तो पहला मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड से दूर करना चाहिए। देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सबका है, इसमें अनेकों धर्म संप्रदाय हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो गाइडलाइन है जिसके हिसाब से सब लोग अपना अपना धर्म व्यक्तिगत जीवन में पालन करें और शांति के साथ। नहीं तो इसमें कंफ्यूजन किस कि मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, आपका एक स्टेटमेंट है कि असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री से डरना चाहिए। ये एक इंटरेक्शन में आपने कहा, और आपने कहा डरना भी चाहिए, और डरना इसलिए चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं। विवेक जी, मुझको एक चीज लगती है, एक सेकंड सर, आप जो कह रहे हैं ना बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर। एक बात मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मैं भी इसी देश का रहने वाला हूं जी। एक बात मेरे भी दिमाग में आती है, जिस तरीके से वो 15 मिनट याद दिलाते हैं। नहीं, 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। अब 10 बजने वाले हैं, ये 15 मिनट जिस तरीके से वो याद दिलाते हैं, कभी देने के लिए वो है ना। नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि ये बात भी आप दिमाग में रख के चलते हैं। आपने कहा उत्तर उनको देने दीजिए, गरिमा और बढ़ेगी। मैं तो सिर्फ सप्लीमेंट कर रहा हूं। प्रश्न नहीं होंगे तो धर्म गुरु का ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। अरे आप भी धर्म संकट में होंगे तो आपको यहाँ से व्यवस्था मिल जाएगी। हाँ, तो मुझे लेकिन ये वाली बात भी दिमाग में रखिएगा। बिल्कुल दिमाग में है। मेरा प्रश्न ये है, ये देश सबका है, ये एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ठीक, इसके अंदर चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, हम सारे एक बराबर हैं। हम में कोई ऊपर या नीचे नहीं है, डर की भावना नहीं है। लेकिन आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को डरना चाहिए नरेंद्र मोदी से क्योंकि आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आपने क्यों कहा? इस देश की मातृभूमि से प्यार करते हो और इस देश की सफलता की कामना करते हो। जो लोग इस देश में रहते हैं और इस देश के खिलाफ साजिश करते हैं, या जो साजिशकर्ता जो बाहर से आक्रमणकारी आते हैं उनका सहयोग करते हैं, मुझे लग रहा है उन्हें अपना ये देश कहने का हक नहीं है। और ओवैसी तरीके हमारे सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों को ऐसा जवाब दिया गया कि जिससे उनकी बोलती बंद हो गई। और आपको कैसा लगा? तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा।